जय हिंद साथियों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक का जो क्लास है उसमें मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। और इसके पहले वाला जो हमने इसके पहले का जो इसका पार्ट 1 जो बनाया है उसमें आपको लगा होगा कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन का जो है थोड़ा सा दम है, लेकिन ये है कि आपको समझ में भी उसी हिसाब से आ रहा होगा, बहुत मज़े से। और उसके बाद से मुझे नहीं लगता है कि आपको रेखा गणित में कभी प्रॉब्लम होने वाला, जो भी प्रमेय वाला आने वाला है। और किसी से भी पूछो, लोगों को लगता है कि ये जो प्रमेय वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं। उनको क्यों कठिन लगता है? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं समझे होते हैं, केवल रटते हैं। और रट के आप रेखा गणित तो नहीं पढ़ सकते हैं, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हाँ, प्रमेय आपके दिमाग में होना चाहिए, हर प्रमेय आपके एकदम दिमाग में होना चाहिए। जब भी कोई चीज दिखे आपको प्रमेय एकदम आंखी के सामने दिखना चाहिए कि हाँ ये प्रमेय है, ठीक है, ये प्रमेय हमने पढ़ा था। यदि आप प्रमेय नहीं एकदम दिमाग में बैठाए हैं तो समझ के रखिए कि आपसे प्रमेय वाले क्वेश्चन, जो रेखा गणित के क्वेश्चन है जो सिद्ध करने वाले हैं, वो आपसे नहीं होंगे, ये आप मान के चलिए। तो इसीलिए जो भी प्रमेय है, जो भी देखो, कुल मिलाकर के 8-10 गो तो प्रमेय है यार। और वो 8-10 गो प्रमेय में क्या है कि एगो है और दूसर का जो प्रमेय है वो उसका उल्टा है। तो एगो याद करोगे तो दूसर को याद हो गया, ठीक है। तो ऐसा करके 4-5 गो आपको प्रमेय याद करना है, इतना तो याद कर ही लोगे भाई, ठीक है। तो देखो, हमने आपको 4 क्वेश्चन इसमें जो है बता दिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में 5वां क्वेश्चन, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिगर 6.20 में, तो हम फिगर 6.20 जो है पहले ब्लैक बोर्ड पे, मतलब व्हाइट बोर्ड पे बना लेते हैं। हम लोग यार ब्लैक बोर्ड वाले जमाना के ना है यार, तो इसीलिए बार बार ब्लैक बोर्ड याद आता है। तुम लोग हो नौका जमाने के, डिजिटल बोर्ड वाले, तो इसलिए तुम लोग को ब्लैक बोर्ड भुला गया होगा। तो ये देखो, इसका हम नाम भी लिख देते हैं क्योंकि नाम बहुत जरूरी है। PQR और यहाँ पे है O और ये है DEF, ठीक है। इसमें भी कह रहा है क्या? इसमें ये कह रहा है कि AB और PQ समानांतर हैं। AB, अरे हम कोई और क्वेश्चन पढ़ने का, अच्छा, DE और OQ समानांतर हैं। देखो DE कहाँ है भैया? DE ये D है, DE और OQ ये समानांतर है। समझ में आ गया? देखो, हाई लाइन और ये लाइन आपस में समानांतर है। और क्या कह रहा है? ये लाइन और ये लाइन आपस में समानांतर हैं। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? देखो, EF QR के समानांतर है। EF समानांतर QR, ठीक है। जब भी ये दो ठो लाइन होता है इसका मतलब समानांतर होता है, ये आपको पता हो गया होगा। EF और QR समानांतर हैं। अब EF और QR आपके आपस में समानांतर हैं, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब ये दोनों आपस में समानांतर हो गए, ये और ये, तो आपको सबसे पहला काम क्या पता चल गया? जैसे ये दोनों समानांतर हुए तो हे त्रिभुज में देखो, हेनिया वाला जो त्रिभुजवा है, हई वाला जो त्रिभुजवा है, इसमें देखो आपको एक चीज दिख गया। क्या? लिख दो पहले, त्रिभुज PQO में, PQO में देखो, जब वो दोनों दिख गए, बड़का त्रिभुजवा जो है दिख गए, सबसे बड़का ना मतलब है अधियवा वाला, में हई दोनों समानांतर हो गए, तो क्या हो जाएगा? PE बट्टा EQ बराबर क्या? PD बट्टा DO, ठीक है। ये हो गया, तो लिख लो इसको, PE बट्टा EQ बराबर क्या? PD बट्टा DO, ठीक है। DO मतलब देही पे छिड़के वाला DO ना है, हाउ वाला DO, DO है, D है, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, अब देखो अब बुझाएगा, ठीक है। ये हो गया DO, ठीक है। किससे हुआ है प्रमेय?
6.1 से। ये जरूर आप लोग लिख दिया कीजिए क्यों हुआ है, क्योंकि ऐसे एग्जामिनरवा समझेगा ऐसे कैसे आंख मूंद के कह दोगे तुम्हारे पापा का उसमें शासन चल रहा है, नहीं ना। तो इसीलिए दिखा दिया करो कि प्रमेय 6.1 से, ठीक है। अच्छा है कह दो मोदी जी की कृपा से, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, और देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो अपने झोंटा पार्टी वाले हैं ये लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, इस ढेर गलती करती हैं सब, अथवा इन सब कोई समझे में नहीं आता है, तो ये सब ढेर, इस सब ध्यान दे सब इस पे, ठीक है। और लड़के तुम लोग हीरो बस समझ लिए अपने आप को। टॉप कितने सालों से लड़कियां कर रही हैं जरा बताओ तो, कितने साल हो गए लड़के टॉप नहीं किए, बताओ बताओ। बहुत हीरो बनते हो। नंबर लाने के मामले में लड़कियां चाहे जितना भी समझें, चाहे जितना भी पढ़ें, लड़कों से हमेशा बेहतर निकल ही जाती हैं। एक जमाना हुआ करता था जब लड़के टॉप किया करते थे, वो एक जमाना था, अब इतिहास में पढ़ाया जाएगा उसको। देखते हैं ये स्थिति आ गई है। कितने साल से देखो यार, हर बार लड़के, इस बार हर जब रिजल्ट आता है सवेरे सवेरे पेपर में देखो एगो हेडलाइन जरूर छपी होगी, क्या? लड़कियों ने फिर मारा बाजी, लड़कियों ने फिर मारा बाजी। हर साल यही चीज रिपीट होता है। अब क्या बताएं भैया, हमारियो टाइम पे यही रिपीट हुआ था, ठीक है। खैर हम लोग सवाल पे आते हैं। तो लड़के यार तुम लोग भी थोड़ा पढ़ लिया करो, ठीक है। लड़कियों के पास इतना साधन नहीं होता है, फिर भी वो पढ़ के टॉप कर जाती हैं सब। अब तुम लोग यार अब क्या बताएं हम, छोड़ो। तो देखो है PQO में जो है PQO था, इसमें तुमने देख लिया PE बट्टा EQ बराबर PD बट्टा DO, ठीक है। हम केवल इतने को लिए हैं, हे के एक त्रिभुज है दूसरका वाले के, ठीक है। अब देखो जैसे ये किए हो इसी तरीके से त्रिभुज POR में, अब हेनिया वाला त्रिभुज वाले लो, हई वाला, ये अब इसमें भी देखो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा PD बट्टा DO बराबर क्या हो जाएगा, PF बट्टा FR हो गया, ठीक है। अब देखो कहाँ D लिख दें, PD बट्टा DO है ना, हाँ ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो गया, PD और DO दोनों में आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये बराबर है, ये दोनों में मतलब कॉमन है। तो इतने के बराबर ये है, इतने के बराबर ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिख लो भैया, इसको समीकरण 1 दे लो, अहे के समीकरण 2 लिख दो, अहे में जरूर लिख देना क्या, प्रमेय 6.1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिल गया, समीकरण 1 व 2 से क्या मिला, PE बट्टा EQ बराबर क्या, PF बट्टा FR, ये मिल गया, ठीक है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, हमने क्या निकाल लिया, PE बट्टा EQ और PF बट्टा FR दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। तो अब ये बताओ, अब है बीच वाले को सबको मिटा देते हैं, है बीच वाले को सबको है भूल जाओ। इसके बाद से मिटा मत देना, तुम लोग ये मत करना कि काट देना, हम खाली तुमको समझाने के लिए कर रहे हैं। खाली तुम इस लाइनिया को छोड़ दो, ठीक है। और अब देखो PE और EQ बराबर PF और FR, तो क्या प्रमेय 6.2 से हम ये नहीं कह सकते हैं कि EF और QR एक दूसरे के समानांतर हैं। प्रमेय 6.2, हमेशा प्रमेय 6.1 आ रहा था, यहां देखो प्रमेय 6.2 आ गया, ठीक है। तो इसलिए लिख सकते हैं यहां से, इसलिए प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा, EF पैरेलल टू QR, ठीक है। ये हम लोग आराम से कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने प्रमेय पढ़ा है
और ये बराबर हो गए, ये बट्टा इतना बराबर इतना बट्टा इतना हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये और ये आपस में समानांतर होंगे। ठीक है, तो ये था इसका ट्रिक, आपको अलग अलग कर लेना था और उसको दोनों को बराबर दिखा देना था, आपका आराम से निकल जाता। अब देखो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो तुम लोग खुद निकालना, उसमें भी यही कुछ करना है, सेम यही काम करना है। वो में देखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो देखना बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, हम तनिष्क उसका फिगरवा बना के और क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा बता देते हैं कि करना क्या है। इसका फिगर कुछ ऐसा है, एक तो त्रिभुज बाहरवा बनाया है, दिखने में लग रहा है कि मकड़ी की जाली है, लेकिन है तो भैया त्रिभुज वे, चाहे कितनों मकड़ी की जाल बना ले। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें ये कह रहा है, नवो लिख देते हैं हम, पी क्यू आर और ए बी सी, ये है पी क्यू आर ए बी सी ओ। ठीक है, इसमें कह रहा है यह पैरेलल है इसके, यह पैरेलल है इसके, हमें सिद्ध करना यह और यह दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो देखो क्या करोगे, एक बार त्रिभुज हे के ले लो इसको, और दूसरे बार त्रिभुज इसको ले लो, बस इतना ले लिए। इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हैं तो हेतना बट्टा हेतना, हेतना बट्टा हेतना बराबर हो गए। दूसरे के बारे में क्या होगा, इन दोनों को ले लिए, ये दोनों पैरेलल हैं तो हेतना बट्टा हेतना, हेतना बट्टा हेतना, दूसरे के बारे में हो गए, है दोनों में बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हेतना बट्टा हेतना और हेतना बट्टा हेतना हो गया, तो हे त्रिभुज को ले लेना। तो क्या हो जाएगा, जब इतना बट्टा इतना आ गया, इतना बट्टा इतना आ गया, तो ये और ये दोनों प्रमेय 6.2 से पैरेलल हो जाएंगे। ट्रिक यही है, इसमें क्या करना, एक बार हई त्रिभुज लो, एक बार हई त्रिभुज लो, और दोनों को हल करके हे त्रिभुज में आके प्रूफ कर दो। ठीक है, बस यही है इसमें। अब देखो अगला क्वेश्चन, सातवां कह रहा है कि ये तो देखो क्लास 9th में तुम लोग कर चुके हो, हम थोड़ा सा इसका हम बता दे रहे हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, हाँ इसमें हमको याद है इसलिए हम तुमको ऐसे ही बता दे रहे हैं। ठीक है, 7वां और 8वां एक के जैसे हैं सब। इसमें यह कह रहा है कि यह मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है और ए और बी का मध्य बिंदु यहाँ पे मान लो कोई ई है। ठीक है, और इसके समानांतर बीई के समानांतर इसको खींचा जा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये जो है यफ जो है वह ए और सी का मध्य बिंदु होगा। यही कह रहा है, सिद्ध करना है यफ जो है ए और सी का मध्य बिंदु होगा, जबकि हमें दिया हुआ है कि जो ई है वो ए और बी का मध्य बिंदु है। तो इसमें सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध करना है, चल लिख लो, पहले दिया है ई है क्या, पहले दिया है क्या, ई ए बी का मध्य बिंदु है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, बीसी समानांतर ईएफ। ठीक है, ये चीजें दी हुई हैं। अब ई बताओ, प्रमेय 6.1 से हम क्या कर सकते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। प्रमेय 6 से हम ये कह सकते हैं, दिया हुआ कि ये दोनों आपस में समानांतर है। ठीक है, और यहां पे लिख दो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, यफ जो है क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्रमेय 6.1 से हम यहां पे दिया हुआ ये और ये समानांतर है, तो प्रमेय 6.1 से हम क्या कह सकते हैं, ए बट्टा ई बी, ए बट्टा ई बी बराबर किसके हो जाएगा, ए एफ बट्टा एफ सी। ठीक है, ए बट्टा ई बी बराबर ए एफ बट्टा एफ सी हो गया। ठीक है, अब चूंकि दे रखा है कि ए ई, ठीक है, ए ई और बी सी, जो ई है वो इसके ए और बी का मध्य बिंदु है। तो ई बताओ, अगर तो कोई एक रेखा है
इसका मध्य बिंदु कर रहे हो तो क्या इतना बराबर इतना नहीं होगा? यानी कि यदि ए बी सी है तो ए बी और बी सी बराबर होंगे कि नहीं होंगे? यदि बी जो है ए सी का मध्य बिंदु है तो ए बी और ए सी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से यहां पे कह दो कि चूंकि क्या है ई ए व बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो क्या कह सकते हो? इसलिए ए ई बराबर ई बी, यानी कि ए ई और ई बी आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो जब बराबर हो गए तो चाहे नीचे में ए ई लिखो, दोनों को ए ई लिख दो, चाहे दोनों को ई बी लिख दो, बतिया बराबर है क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो क्या लिख दोगे? इसलिए क्या हो जाएगा? ए ई बट्टा ए ई बराबर क्या? इधरिया वाला तो भाई इधरिया वाला रहबे करेगा, ए एफ बट्टा एफ सी, ये दोनों आपस में कट के एक हो गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक बराबर ए एफ बट्टा एफ सी। अब एफ सी को हेन्ने कर दो तो क्या हो जाएगा? एफ सी बराबर क्या? ए एफ, ठीक है। अब ये बताओ ए एफ और एफ सी दोनों आपस में बराबर हो गए तो इससे हम क्या सिद्ध कर सकते हैं? एफ जो है ए और सी का मध्य बिंदु है। क्यों? क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया कि ये और ये आपस में क्या है? बराबर हैं। तो जब ये और ये आपस में बराबर हैं तो एफ जो होगा वो क्या होगा? ए सी का ऑटोमेटिकली मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो है 8वां क्वेश्चन, ये आप लोग अपने मर्जी से लगाइएगा, इसको हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। वो भी बिल्कुल वैसे ही है, इसी प्रमेय का इस्तेमाल करके वो आराम से एकदम सॉल्व हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को जब आप लोग क्लास 9th में सॉल्व किए होंगे, जो लोग पढ़े होंगे, तो बड़ा टाइम लगा होगा। यहाँ देखो कितना आराम से होगा प्रमेय 6.1 के आ जाने से, ठीक है। देखो 9वां क्या कह रहा है? 9वां लगाते हैं हम सीधे। कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है, बना लेते हैं भैया। ठीक है, समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है? इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कह ये रहा है कि हाँ ये रहा ए बी सी डी एक समलंब, इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इसमें विकर्ण भी है और क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे को ओ पर जो है प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये हम लिख देते हैं नाम इसका ए बी सी और डी। कह ये रहा है कि सिद्ध करिए कि, सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है एओ बट्टा बीओ बराबर क्या? सीओ बट्टा डीओ, सीओ बट्टा डीओ, ठीक है। अब देखो प्रूफ हमें यह करना है एओ बट्टा बीओ बराबर डीओ बट्टा सीओ, अच्छा सीओ बट्टा डीओ, ठीक है। हमें यह प्रूफ करना है, यानी कि हेतना बट्टा हेतना अब बराबर हेतना बट्टा हेतना, यही हमको प्रूफ करना है। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा और वही इस क्वेश्चन का ट्रिक है, और ये जिसने कर लिया, पकड़ लिया कि क्या करना है, तो धड़ाक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएगा, कुछ सोचबे नहीं करेगा। देखो करना ये है, ओ से जाती हुई एक रेखा खींच देना है, इसका कोई भी नाम दे दो, यल यम दे देते हैं हम, ठीक है। तो यहां पे लिख देना रचना। जब भी नया लाइन खींचो तो रचना जरूर लिख दिया करो। रचना क्या लिखो? और ये जो लाइन है याद रखना, ये डीसी और AB के समानांतर है, ठीक है। तो लिखो क्या? AB व DC के समानांतर एक रेखा क्या
यलयम खींचा जो ओ से होकर जाती है। जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आपने किया है वो क्या है, समानांतर है कि नहीं है। ठीक ना। अब आपने मान लिया, अब आपके पास 3 समानांतर रेखाएं होगी, ये भी समानांतर है, ये भी समानांतर है और ये भी समानांतर है। ठीक है, 3 चीजें आपको मिल गई। इस क्वेश्चन में आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, और थोड़ा सा सावधानी हटी तो क्या होता है, दुर्घटना घटी। ठीक है, यह है आपका चित्र। इसमें हमने एक लाइन अलग से खींच दिया जो AB और DC के समानांतर है और O से होके जा रहा है। अब देखिए, अब आपको कुछ कुछ यहाँ पे जादू दिखने लगा होगा। अब आपको एक क्वेश्चन दिखने लगा होगा कि कैसे सॉल्व होगा। देखो कैसे। अब एक काम करो, देखो ये और ये आपस में समानांतर है, तो एक बार हई वाला त्रिभुज ले लो, हई बड़का वाला। ठीक है, एक बार इस त्रिभुज को ले लीजिए और दूसर की बार क्या करिएगा, इस त्रिभुज को ले लीजिएगा। ये वाला हई वाला जो बड़का है, इस त्रिभुज को ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे आराम से हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज ADC में, ADC लेंगे, ADC में हम पहले एनिया वाला त्रिभुज वाले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा। देखो कह रहा है, अब भाई हई वाला लेनिया तुम भूल जाओ, क्योंकि ये इसमें इस वाले में काम आएगा। अभी हम केवल इसको लेके चल रहे हैं, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का कर दे रहे हैं ताकि ये दिमाग में कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। अब देखो, अब हम ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या है, समानांतर है। त्रिभुज ये है, तो क्या हो जाएगा, प्रमेय 6.1 से AL बट्टा LD बराबर AO बट्टा OC हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि हमने ये वाला बड़का वाला त्रिभुज लिया है। चलो इसको हम थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहे हैं। अब ये देखो समानांतर है, अब देखो आराम से दिख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, AL बट्टा LD बराबर AO बट्टा OC। क्या है, एक प्रमेय 6.1 से समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करो, हे के खींच दो और हे के मिटका दो। अब देखो ये पैरेलल इसके हो गया। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो गई, लाइनें समानांतर हो गई। हई बड़का वाला त्रिभुज ले रहे हैं हम, हई वाला, तो क्या लिख देंगे, त्रिभुज BDC से क्या हो जाएगा, BO बट्टा OD बराबर BM बट्टा MC। BO बट्टा OD बराबर BM बट्टा MC। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे, ये भी किससे हो गया है, प्रमेय 6.1 से, और ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब देखो ये आपके पास 2 ठो मिल गए। अब आपको करना क्या है, पहले देखो हमें प्रूफ करना है। देखो जो प्रूफ करना है उसमें से कुछ चीजें उसमें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। इसमें हमें लाना है AO, इसमें AO नहीं है लेकिन BO है, DO है। ठीक है, CO नहीं है और AO नहीं है, तो CO नहीं है, कौन सा नहीं है, C और हाई अब खींच देते हैं, CO नहीं है और क्या नहीं है, O और क्या नहीं है, OA नहीं है। ठीक है, तो देखिए उसको भी लाते हैं, कैसे लाएंगे। एक चीज दिमाग लगाने वाली बात है, एक प्रमेय होता है किसी भी, इसको क्या बोलते हैं, समरूप, क्या नाम है यार इसका, समलंब चतुर्भुज में एक नियम होता है कि यदि इनके समानांतर एक कोई रेखा हो, ठीक है, दोनों समानांतर रेखाओं के समानांतर कोई रेखा खींचोगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, AL बट्टा LD बराबर BM बट्टा MC। ठीक है, ये एक कंडीशन होता है जो समलंब चतुर्भुज के लिए, जब आप लोग प्रमेय पढ़े होंगे क्लास 9th में, तो आप लोग सीखे होंगे कि AL
देखो जब भाई 3 को समानांतर लाइनें हो तो क्या हो जाता है, AL बट्टा LD बराबर BM बट्टा MC, ये रहा। तो लिख देना अब यहां पे, चलो ठीक है हम इसको थोड़ा मिटका दे रहे हैं और यहीं पे इसी को बना देते हैं। चूंकि ABCD एक समलंब है और LM AB व CD के समानांतर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं AL बट्टा LD बराबर BM बट्टा MC, ठीक है, इतना हम कह सकते हैं। अब देखो ये जो आपका समीकरण है AL बट्टा LD, AL बट्टा LD, BM बट्टा MC, BM बट्टा MC, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में, देखो यहाँ पे बराबर हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ, आराम से हो जाएंगे। तो इसलिए लिख देना, इसको समीकरण 3 नाम दे दो, तो लिख देना समीकरण 1, 2 व 3 से हमें क्या प्राप्त हो गया, देखो AL बट्टा LD और BM बट्टा MC ये यहां से हमने दिखा दिया कि बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, AO बट्टा OC बराबर BO बट्टा OD। देखो हमें यही प्रूफ करना था क्या, AO बट्टा BO, अच्छा चलो ठीक है, इसको यहां ला दो, इसको यहां भेज दो, तो प्रूफ हो जाएगा भैया। तो क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, AO बट्टा है कि हेजा लेते आओ, BO पक्षांतर कर दो बराबर, इसको यहां रख दो, OC बट्टा OD, ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था। देखो AO बट्टा BO बट्टा OC या CO कोई बात, एक ही बात होगा, बट्टा OD या चाहे DO, यही हमें प्रूफ करना था। यहां पे क्या लिख देना लास्ट में, इति सिद्धम। अब इति सिंघम लिख देना और उसके बाद से हम कहीं देख लिए तो मरबो करेंगे, ठीक है। और दूसरा का जो है इसी का उल्टा कह रहा है, मतलब जो 10वां क्वेश्चन है इसी के उल्टा पूछ रहा है, तो वो भी इसी तरीके से हो जाएगा। उसमें क्या कह रहा है, लास्ट में पूछ रहा है कि सिद्ध करना है कि ADC और B क्या है, एक समलंब है, ठीक है। तो उसी में रिवर्स कंडीशन लेके चलना, आराम से तुम्हारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा तो कमेंट में बताना, हम करेंगे। अब इसके आगे जो है 1-2 प्रमेय और होगा तो उसको बताएंगे, लेकिन क्लास बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है और इसको हम कह रहे हैं कि जो भी 5-6 दिन का जो क्लास है इसको तुम एक बार देख लो, उसके बाद से देखो तुम्हें रेखागणित कैसे नहीं आता है। अब तक तुमको खुद आसान बहुत लगने लगा होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं बंद करते हैं और चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।